पहले ये बात क्लियर है। अब मैं आता हूं एसपीआर पे। एसपीआर पे मैंने आपको बोला 15 - 10 मत कर, 20 - 10 कर। ये 20 क्या है? मार्केट प्राइस। आपने कहा पर हमें तो नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं 20 - 10 कर रहा हूं। क्या आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ज्यादा नहीं आ रहे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट साइड पे दिखाया जाता है। यानी कि जो चीज आपकी वो क्या आ रही थी 1250, वो कितने की दिखने लग गई? सर ये तो आप ओवर स्टेट कर रहे हो अपने प्रॉफिट्स को। मेरे प्रॉफिट जो 1250 होने चाहिए, आप तो सर उसको 25 लाख दिखा रहे हो। आप तो बैलेंस शीट के अंदर वो जो प्रॉफिट हुए भी नहीं वो दिखा रहे हो। तो भाई, मैं अभी तक बैलेंस शीट में जो खर्चे डाल रहा था वो जेन्युइन थे क्या? वो भी तो नोशनली थे। तो ले दे के बात ये है, पिछले 3 साल से आपने 1250 का खर्चा पीएनएल में घुसाया है, और वही 1250 का रिजर्व आपका यहां पर आ गया। तो नेट नेट बात तो वही आ गई। आपने अपने पीएनएल को हिट कितना दिया? 1250, और रिजर्व बढ़ा दी 1250 से, जीरो ही तो हो गई बात। कहिए साहब जी। ऑल क्लियर टिल हेयर? अगर आपको क्लियर है ना बेटे, तो 80% चैप्टर यही है, सिर्फ लैंग्वेज रीड करना और वो चीज बचती है। 80 to 95% चैप्टर यही है। कही यहां तक क्लियर है? नोट कर लिया बच्चों ने? अगर कर लिया तो आइए अब एक एग्जाम्पल दूंगा आपको और उसको सॉल्व करिएगा। जस्ट एक आपको एक हिंट देने के लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे बच्चे? और वेस्टिंग पीरियड है 3 साल। तो आप समझ रहे हो, 1/4/18 से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो पहला साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। यही है ना? ठीक है। और पहले साल के एंड में कितने एम्प्लॉय? अच्छा, ये ना लेफ्ट का मतलब है, लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट द जॉब, बचे हुए नहीं है वो। मैं ऐसे लिखना चाह रहा था, दोज हु लेफ्ट द जॉब, हु हैव रिजाइंड। सो कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट? 4000। ए भैया, 5000 एम्प्लॉय में से 1000 जाएंगे तो 4000 ही तो बचेंगे। 4000 ही तो बचेंगे। उसके बाद और कितनों ने छोड़ दिया अगले साल में? कितने रह गए? उसके बाद तो 3000 रह गए 3 साल बाद।
3,000 रह गए 3 साल बाद। आगे सुनिएगा। जस्ट बिफोर एक्सरसाइज डेट 200 एम्प्लॉइज, जो 3,000 रह गए थे, हाँ, तो वो रिवर्सल का देखेंगे। एंड यू कैन से शेयर्स इशूड टू, कितने एम्प्लॉयज को समझ रहे हो? हाँ जी, 2,800 एम्प्लॉयज। मुद्दे की बात ये है जी, आपने क्या करना है बच्चे, 5 जर्नल एंट्रीज फॉर 1819, 1920, 2021, और एक्सरसाइज जनरली अगले साल ही होता है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, 30/9/21 को एक्सरसाइज हुआ, तो आपको 21/22। हो पाएगा बच्चों? है ना, स्टार्ट करना, एक बार कहीं अटकोगे तो मुझे बताना। एक्सपेंस ऑन, कितने रुपए? क्यों 20 कैसे आया? 50 माइनस, तू एम्प्लॉय से कितने रुपए ले रहा है? क्या बोल रहा है पता नहीं। एक एम्प्लॉय को शेयर कितने का इशू करेगा? 70 का। मार्केट वैल्यू कितनी है? तो नुकसान 30 रुपए का हुआ ना। नहीं अटकोगे तो बताना है। दो स्लाइड भी बना दो, ऑन कर दियो थोड़ी बहुत। और भी
कहीं डाउट है तो पूछ लेना बच्चे। एक्सरसाइज वाले दिन में लॉस कर होगी 30/9 को, जिस दिन मैंने शेयर इशू कर। सर पीएनएल वाले यूज करेंगे इधर
वैसे जनरल रिजर्व लिखेगा, जनरल रिजर्व या पीएनएल, बुक्स में जनरल रिजर्व लगा पर अभी पीएनएल करके चलो। भाई बना देता हूँ अब। हाँ ठीक है ठीक है, अभी तो टाइम लगेगा मुझे। बैंक वाली जो एंट्री होगी उसमें हम इशू प्राइस को देखो, प्राइस को हम 600 पर इशू प्राइस मतलब इशू प्राइस में 70 और 70 से करते हैं। मार्केट में माइनस यही है ना 24, 18, 12 पहले यही है ना ईयर वाइज तो। अच्छा
क्यों, मैंने क्या कम ले लिया? जीरो गड़बड़ है, जीरो की गड़बड़ है। अच्छा 240 लाख से। ये ठीक है, यही है ना? हो गया ना मैच? ये कितने का आ रहा है? 36 लाख की रिवर्सल हुई है। एंट्री तो सभी की डालनी थी, पर मैं एक फाइनल डाल रहा हूँ अभी। 2800 इंटू क्या था, एक शेयर कितने का? 70। पार वैल्यू 10 थी, 50। हाँ जी, अभी वो लिखूंगा ना कुछ। इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या, मार्केट वैल्यू क्या थी? ₹30 का खर्चा था ना, तो उतने की लायबिलिटी बनी। कितना कितना आ रहा है? हाँ एम्प्लॉयज है वो, हाँ। मल्टीप्लाइड बाय 500 दे। और ये कितना आ रहा है? कितने बच्चों का हो गया ये क्वेश्चन बच्चे? अभी कर रहे हैं बच्चे, और ठीक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं। क्या डाउट है बच्चे, बताओ। हाँ जी बच्चे, डाउट है? कहाँ तक हुए मेरे को बताओ। अच्छा स्टेप बाय स्टेप पूछता हूँ। ईयर 1 बन गया? एंट्री क्या डाली ईयर 1 की? ESOP expense to ESOP outstanding and then P&L to ESOP expense। ठीक है सब? ईयर 2 बन गया सबका। 180 लाख का खर्चा होगा। ESOP expense to ESOP outstanding, P&L to ESOP expense। ऑल क्लियर? ईयर 3 बन गया। कितने का खर्चा? 120 lakhs, that means 1 crore 20 lakh। ESOP expense to ESOP outstanding, P&L to ESOP expense। ठीक है बच्चे? अब जब हमने रिवर्स करा
सर ये रिवर्स क्यों करा? 200 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज पीरियड से पहले ही छोड़ दिया, पर इनका खर्चा बन चुका था, तो जो भी खर्चा बना हुआ था वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 200 एम्प्लॉय को कितने शेयर मिले थे? 600, और 30 का खर्चा बना हुआ था, तो 36 लाख रुपए आप 30/9 को कह सकते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, बताओगे एंट्री? ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू ईसॉप एक्सपेंस रिवर्स हो गया बच्चे, 36 लाख रुपए का ये। और ईसॉप एक्सपेंस को आप पीएनएल में भेज देंगे, ईसॉप एक्सपेंस डेबिट टू पीएनएल 36 लाख। ये आपकी रिवर्सल की कहानी होगी। क्लियर है भाई? देख 200 एम्प्लॉय पे ना तूने खर्चा बना दिया, बट दे लेफ्ट। ठीक है, मतलब वो यहां तक थे तेरे साथ आखिरी में, पर कुछ टाइम पीरियड 30/9 को तू इशू कर रहा था, उससे पहले उन्हें छोड़ दी 9 को। तो पर तूने तो खर्चा बना रखा है, तो तू अब तुमको शेयर तो नहीं देगा, तो तूने जो खर्चा बना उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो तूने कितने एम्प्लॉय पे? 200 पे 600 शेयर पे खर्चा तो 30 रुपए ही बन रहा है, पर शेयर खर्चा तो 30 ही है। तो तेरा 36 लाख का खर्चा तूने ये रिवर्स करा है, लाइबिलिटी डेबिट टू एक्सपेंस। क्लियर है? अब आप मुझे बताइएगा, मैं 30/9 को शेयर इशू कर रहा हूं। आप एक चीज अगर आराम से सोचोगे ना, आप ये बड़ी बड़ी वैल्यूज को छोड़िए, आप अगर एक शेयर पे भी समझ गए ना तो बात खत्म होती। मैं एक शेयर पे आपसे कितने रुपए ले रहा हूं? तो बैंक में 70 ही तो लिख रहा हूं मैं। छोड़ो ना वो कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय और वही तो कॉम्प्लिकेट कर रही है। एक शेयर का भी सोचोगे ना तो भी समझ आएगा। 70 रुपए लिया मैंने, एक शेयर पे लाइबिलिटी कितने की बनाई है आपने? 30 रुपए की। सर ये कैसे पता लग रहा है? बेटे जितने का नुकसान उतने की तो लाइबिलिटी बन रही थी। तो 30 रुपए की लाइबिलिटी खत्म कर दो, डेबिट करना आपने। 70 रुपए आएंगे, और एक शेयर पे 30 रुपए की लाइबिलिटी बनी हुई है, वो खत्म कर दी मैंने। लाइबिलिटी 30 कैसे? जितने का खर्चा उतने की लाइबिलिटी, और बेटे पर शेयर मेरा 30 का खर्चा है। अब आप मुझे बताइए मेरी पार वैल्यू कितने की है? 70/30 अगर आपको क्लियर है, पार वैल्यू 50, और बेटे ये 50 क्या है? दिस इज मार्केट प्राइस माइनस पार वैल्यू। व्हाट इज योर मार्केट प्राइस? योर मार्केट प्राइस इज 100। योर मार्केट प्राइस इज 100 माइनस 50। अगर आप एक शेयर में भी कंट्रोल पा सकते हो, 1 मिनट में आपकी एंट्री सामने आ सकती। पूरी कहानी क्या देखनी है? अगर आपको इतनी नॉलेज है, मैं सारा का सारा आखिरी में सीधी एंट्री नहीं डाल सकता था? पेपर में हो सकता है एक्सरसाइज की एंट्री डाल दो 2 नंबर की। आपको इतना लंबा क्या काम कर रहे हो? आपको अगर मैं सीधा 2800 शेयर बोलता, आप एंट्री नहीं डाल सकते, शो बिल्कुल डल जाएगी। क्यों? 2800 एम्प्लॉय को शेयर कितने मिलेंगे? 600। पैसे कितने लूंगा? 70। ये आ गया बैंक का ईसॉप आउटस्टैंडिंग। 2800 एम्प्लॉय को 600 शेयर, नुकसान कितने का? 30 रुपए का। तो कैपिटल डाल दूंगा 2800 इंटू 600 इंटू 50, और एसपीआर में 2800 इंटू 600, मार्केट वैल्यू माइनस पार वैल्यू। इतना लंबा काम करने की क्या बात है? आपका बस कंट्रोल होना चाहिए कि क्या चीज मूवमेंट कैसे चल रही। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहां तक? अगर आपको यहां तक क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक आध पॉइंट कोई अलग आ जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर आपका सारा का सारा ओवर हो जाएगा। अभी नहीं करनी। हाँ, अभी नहीं करनी। वैसे आप अपने मॉड्यूल से कोई भी क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, ठीक है, पर अब मैं जब कराऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, फिर उसका खत्म। हाँ दोस्त, जब तूने रिवर्स कर दिया तो अपने आप ईसॉप आउटस्टैंडिंग तेरा ठीक आ गया होगा। समझ रहे? क्योंकि तूने आउटस्टैंडिंग कितने शेयर पे बनाया होगा? 3000 एम्प्लॉय पे। ऑल क्लियर टिल हेयर? चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास जब इसको आगे बढ़ाएंगे,
टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। मेरे को लगता है ना मैम ने गलत ग्रुप में ऐड कर दिया है इसमें ना। हाँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मेरी क्लास है नहीं, क्योंकि मेरे को तू इतना। एक काम कर,